हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। हमारी लेखपाल की जो सीरीज चल रही है, आज उसमें हम अर्थमेटिक जो हमारा पोर्शन है मैथ का, उसका आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। और पीएचडी क्लासेस वही टॉपिक कराएगी कि जो लेखपाल में बिल्कुल ये मान लो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है बिल्कुल, और आपको रखा हुआ इसमें से सवाल लेखपाल में मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं गारंटी से दावे से कह रहा हूँ। चलिए उस टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूँ। वो टॉपिक है सांख्यिकी। उस टॉपिक का नाम क्या है? सांख्यिकी उसका नाम है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। इसको क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपके 3 पार्ट जो है आपके सिलेबस में दिए गए हैं। उन सिलेबस में जो आपके 3 पार्ट दिए गए हैं वो दिए गए हैं। कौन कौन से पार्ट हैं उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक है आपका समांतर माध्य, समांतर माध्य। दूसरा है आपका माध्य। एक तो आपका हो गया समांतर माध्य, दूसरा आपका है माध्यिका, और तीसरा है आपका बहुलक। ये 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लेखपाल के एग्जाम में, इनमें से आपको तीनों में से एक एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे ज्यादा हमारा फोकस आज ये वाला जो टॉपिक है, मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक करवाऊंगा कि इससे बाहर क्वेश्चन आपका आएगा ही नहीं। एक वीडियो में सारा काम खत्म। चलिए मैं इंग्लिश में बता रहा, ये होता है आपका अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मीन इसे बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? मीडियन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। एक एक करके हम सारी कहानी को कंप्लीट करेंगे और अच्छी तरीके से इन तीनों को समझेंगे कि ये आपका जो है कैसे कैसे बेसिक से एडवांस इनके क्या क्या टाइप होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सभी को हम क्या करेंगे अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए हम पहला टॉपिक जो है अपना डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक है क्या? समांतर माध्य। समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन कहते हैं। आपने इससे पहले जो मीन पढ़ा हो, ठीक है, जिसको हिंदी में एवरेज भी, इंग्लिश में एवरेज भी बोलते हैं, तो उसी को ही यहाँ पे अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ज्यादा डिफरेंस इन दोनों में नहीं होता। केवल इसमें फर्क इतना होता है कि इसमें जो है आगे चल के जो कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आपके टेबल फॉर्म में भी दिए जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जो है आज मैं आपके कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसका पहले एक हम बेसिक फॉर्मेट इसका देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, अगर मैं माध्य की बात करूं, एवरेज की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग ठीक है, अपॉन क्या होता है आपकी नंबर ऑफ संख्या, या आप कह सकते हो जितनी ही आपको टोटल कितनी दी गई है, संख्या जितनी आपको दी गई है उनका सम ऊपर आता है। कुल कितनी संख्या दी गई है वो संख्या क्या आती है नीचे। इंग्लिश में टोटल नंबर, सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, इसको इंग्लिश में भी कहते हैं। तो इसके बारे में अगर आप इसके बारे में अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। बेसिक एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको देता हूं कि किस टाइप के बेसिक जो होता है। जैसे आपको कोई भी संख्या दे दी, संख्या कैसे दे दिया आपको? 2 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, 9 दे दिया, और आपको क्या दे दिया? 12 दे दिया, और आपको 16 दे दिया। और आपसे एग्जाम में अगर सबसे लो लेवल का क्वेश्चन आता है तो वो ये आएगा, आपसे पूछ लेगा कि इसका हमें मीन बताइए। मीन बताइए मतलब इसका समांतर माध्य बताइए। तो आप हमारे भाई टोटल नंबर कितने हैं? हमारे टोटल नंबर हमारे कितने हैं? इनको सबको सम कर लीजिए। अगर इसको हम सबको सम कर लेते हैं, आप इन सबको सम कर लेना। टोटल नंबर है कितने? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने आपके? 7 नंबर है। इनको ऐड अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 7 7 14, 14 8 कितना हो गया? 22, 22 9 31,
31 और 2 33 और 43, 43 6 कितना का 49 और 59 अपॉन 7, ये आपका अगर आप इसे निकालेंगे कितना आ जाएगा 7 8 56, 3 आपका कैरी आ जाएगा और पॉइंट लगाएंगे 0 और 7 21 7 चौक 28, 8.4 जो है आपका एग्जाम जो है आपका ये करेक्ट आंसर है। इतने पे ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा। ये है सबसे बेसिक। अब हम चलते हैं सेकंड जो टाइप है उसको हम डिस्कस करते हैं कि सेकंड टाइप इसका क्या है। तो इसे आप नोट कर लेना इस मेथड को, फिर हम सेकंड टाइप का भी मैं क्वेश्चन नोट करवाता हूं आपको। देखिए ये आपको मैंने क्वेश्चन नोट करा है, पहले मिटाना पड़ता है फिर उसके बाद लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस पे ज्यादा आप फोकस ना करके आप इस पे थोड़ा सा फोकस करें क्वेश्चन पे। देखिए इस पे जो है मैंने क्वेश्चन ये जो लिखा है इस पे आपको ऐसा दे दिया जाएगा और पूछेगा बीच में एक्स देकर कि भाई इसका एक्स का मान आप निकालिए। तो कुछ नहीं, आपको सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है। आप हमारा फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग अपोन पदों की संख्या अगर आप पहली बार इसे देख रहे हैं तो एक दो बार लिखिए, उसके बाद जब आदत बन जाती है तो हम फॉर्मूले को लिखते नहीं है, सीधा ही इनको क्या कर देंगे आगे मैं बताऊंगा कैसा आप इसे स्पीड से सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब पदों का योग है तो आप जितने भी इसमें आपको टर्म्स दे रखी हैं सबको हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। ऐड कैसे करेंगे भाई, देखिए यहाँ नीचे कर लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा 4 + 7 + 8 + 6 + x को साथ में ले लीजिए। टोटल आपके जो है नंबर कितने हैं भाई, हमारे नंबर 2 2 4 और 1 5, टोटल कितने हमारे 5 नंबर हैं। आप इनको ऐड करिए तो देखिए 7 4 11 8 19 6 25, तो 25 + x अपॉन 5, 25 + x अपॉन 5 आपका इतना आया। और उन्होंने समांतर माध्यम में दे रखा है कितना है 6 दे रखा है। तो इस समांतर माध्यम के नीचे आप क्या लिख देना, यहाँ 6 लिख देंगे हम। अब यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को हम कैसे करेंगे अब सोल्व, देखिए यहाँ पे 25 + x + 5 बराबर कितना है हमारा 6 है। अब क्या करते हैं इस कंडीशन में इसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, 25 + x, 6 5 जा 30, कितना हो गया हमारा 30। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं तो ये अगर इधर पॉजिटिव रहता है उधर से क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 - 25, x बराबर कितना आ गया हमारा 5, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके का भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ये हुआ इसका सेकंड टाइप। हम आगे चलते हैं इसके थर्ड टाइप की तरफ, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन जो है थर्ड टाइप इसका ये है, अगर आपको कभी ऐसे दे दिया जाता है कि भाई अगर 10 पदों का समांतर माध्य 24 है और अंतिम 8 पदों का जो समांतर माध्य है वो आपको कितना है 20 है, तो आपको जो बीच के मध्य के जो समांतर माध्य जो बचे हैं, प्रथम जो 2 बचे हैं आपके, उनका समांतर माध्य क्या होगा। तो इस कंडीशन के सवालों को देखिए हम कैसे करते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम में है तो मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि कोई कठिन लैंग्वेज नहीं है ये। देखिए यहाँ पे जो मीन दे रखा है भाई 10 टर्म्स जो है उनका 24 दे रखा है और जो लास्ट आपके जो 8 हैं उनका कितना दे रखा है मीन 20 दे रखा है। तो जो रिमेनिंग 2 है उनका आपको फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, तुरंत आप फॉर्मूला लगाइए अगर आपको याद नहीं है तो। देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए इसमें जब हमें क्या दिया है, हमें अगर इसमें हमें जो है माध्य दिया है समांतर माध्य, देखिए इसके आगे क्या था हमारा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या है भाई 10 पदों का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य कितना दे रखा हमें 24। कितने पद है भाई टोटल हमें कितने पद दे रखे हैं 10 दे रखे हैं नीचे, यहाँ जो दे रखे हैं आपको
समान पदों का योग निकाल लो पहले आप सबका, पदों का योग। अगर आप पदों का योग अगर हम निकालते हैं तो सीधा इसकी मल्टीप्लाई जो है यहाँ हो जाती है, तो 10। अब ये पदों का योग आपका कितना आ गया, पदों का योग आ जाएगा आपका 24 की 10 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 240। अब आगे से इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर पदों का योग निकालना होता है तो सीधा पद जितने दिए रहते हैं उनकी मल्टीप्लाई सीधा जितना उनका समांतर माध्य दिया रहता है उससे उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए ये कितना आ गया हमारा 10 पदों का समांतर माध्य कितना आ गया भाई हमारा 240। सिमिलरली ऐसे ही आपके 8 पद है उनका समांतर माध्य 20 दे रखा। अगर मैं पदों का योग निकालूं तो 8 पदों का जो योग आ जाएगा कितना आ जाएगा, 8 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 28 जा 160। अब 10 टोटल थे, 8 दे रखे हैं। अब 2 का निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे भाई। अगर 160 में 240 में से 160 चला जाएगा कितना आएगा आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, ये किसका आया, 2 पदों का योग, 2 पद जो है उनका योग आया। बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है उनका समांतर माध्य, वो माध्य पूछ रहा है उसका बीच का। ये क्या है, ये योग है। जब माध्य निकालेंगे तो सीधा क्या कर देंगे भाई 2 से इनको डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो है 40 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये था इसका आपका एक तीसरा टाइप था। आगे हम जो है नेक्स्ट टाइप करेंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका ये है, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा सिमिलर है, पर केवल आपको पहचानने की जरूरत है कि ये कैसे हो सकता है। इस टाइप का मान लो अगर क्वेश्चन आ गया तो हम इसे कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, केवल आप फॉर्मूला लगाओ और उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। कैसे, देखिए भाई यदि x1 x2 x' xn का अगर माध्य इतना दे रखा है और आपको m1 इसका जो है माध्य क्या होगा आपको ये बताना है, तो भाई इसका माध्य दे रखा है, पहले इसका फॉर्मूला लगा दो। अगर मैं इसका माध्य निकालूं तो क्या हो जाएगा, सब इन सब का सम x1 प्लस x2 प्लस x3 xn, और नीचे क्या होता है, अब हमें तो पता ही नहीं ये कितने हैं, तो n तक है तो n ले सकते हैं। अगर मैं इसका निकालूं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो इसका होगा मेरा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस, ठीक है, m3 x3 m और x। नीचे कितने टर्म्स है हमें पता ही नहीं है, इसके नीचे कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, अगर आपको ध्यान से देखें तो हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है कि भाई दोनों में जो है आपको, अगर हमें इसमें से क्या ले सकते हैं, अब मुझे बताइए कि हम इसमें जो है ऐसी क्या चीज ले लें कि जिससे ये हमारा जो है क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हो जाए। देखिए जैसा कि इसमें कॉमन देखा जा रहा है, क्या हो सकता है इसमें, अगर मैं लूं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है खाली m ही होगा जिस हिसाब से दिख रहा है, क्योंकि अगर m नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वेरिएबल ये क्या हो जाएंगे, सारे चेंज हो जाएंगे अदरवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बताइए क्या ले सकते हैं कॉमन, इसमें से सब में से क्या आ रहा है, m आ रहा है। अगर हम m कॉमन ले लें यहाँ से, ये x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3 xn आ जाएगा, आपका नीचे आपका m ही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसका है, इसका है। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x डैश लिख सकते हैं, इसके ऊपर ऐसा बार का निशान, तो m क्या आ जाएगा, या आप यहाँ देख लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको घुमाने को भी दे सकते हैं। ये हुआ, ये है आपका सिंपल माध्य, जिस टाइप के क्वेश्चन लेखपाल में आ सकते हैं। अदरवाइज एवरेज का तो देखिए आप पूरा चैप्टर है, अगर मैं वो करवाने लगा तो उसके अलग अलग टाइप करवाएंगे, बट हम वो करवाएंगे जो स्टैटिस्टिक्स में बिल्कुल पूछे जाते हैं लेखपाल के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए ये इसका टाइप 5th है, क्योंकि भाई हमें जो है आगे तक लेवल का जो है एडवांस बिल्कुल पढ़ना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी
क्या पता वो दे दें, क्योंकि अगर इफ यू वांट टू गेट सिलेक्शन इन लेखपाल वैकेंसी, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो भाई हमें जो है, अगर उन्होंने समांतर माध्य दिया है तो हमें सारी चीज जो है उसकी करनी पड़ेगी। ठीक है, वो कुछ भी दे सकता है, हमें कुछ पता नहीं है। तो कुछ बच्चे इसको देख के जो है रह जाएंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, पर हमें क्या है, पढ़ना है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो देखिए उसे कैसे सोल्व करते हैं। आपको चर दे दिया, बारंबारता दे दिया, आपने नॉर्मली भाई पढ़ा जो है कि भाई हम जो माध्य निकालते हैं सीधा जो है सम निकाल देते हैं, उनको घटा के डिवाइड करके जितने संख्या होती है उससे करते हैं। ये भी वैसे ही होगा, बट थोड़ा सा इसका टाइप थोड़ा जो है आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। चलिए इसे शुरू करते हैं। इसको थोड़ा हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, जैसे कैसे भाई ये चर दिया है आपको, ठीक है, और ये क्या दिया है, बारंबारता। बारंबारता को इंग्लिश में जो है फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, ठीक है, बारंबारता को। इसको इस फ्रीक्वेंसी से एफ से रिलेट कर लेते हैं और इसको चर को एक्स से, ठीक है। अगर ये आपको ऐसा दे दिया, पहले इसको इस फॉर्मेट में बनाना हम सीखेंगे, वरना अदरवाइज तो हम अगर जब हम एक बार परफेक्ट हो जाएंगे तो डायरेक्ट ही ऐसे गुणा करके करना शुरू भी कर सकते हैं, बट पहले हम इसको अच्छी फॉर्म में सीख लेते हैं। देखिए चर क्या कौन कौन से दे रखे, आपको 5 दे रखा है और बारंबारता 3, ठीक है। आपको 8 दे रखा है, 12 दे रखा है, 9 दे रखा है आपको, और 6 दे रखा है और 2 दे रखा है। ये आपको जो है दे रखा है, ठीक है। और जो है आपको ये इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये ऊपर वाले जो है आपको 5, 6, 8, 9, 11, 12 ये आपको दे रखा, 3 दे रखा है, 8 हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया। तो ये x दे रखा है, ये f दे रखा है। सबसे पहले आपको निकालना है क्या, fx निकाल देना है, fx ही हम इसको क्या करते हैं, पहले निकालते हैं। कैसे, तो आप देखिए भाई आपको चर का मतलब हो गया कि कोई आपको पद दे दिया, उनकी कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी है। जैसे मान लो कोई 3 आदमी है, जैसे कोई 5 आदमी है, ठीक है, और प्रत्येक की फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, 3-3 है, 3-3 है। तो इनकी टोटल कितनी हो जाएगी भाई, 5 3 15 हो जाएगी, ठीक है। 8 6 48 हो जाएगा, ठीक है। 12 8 96 हो जाएगा, और अगर 9 9 81 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 11 6 66 हो जाएगा आपका, और आपका 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये कितना आ गया, एफ एक्स जब हम निकाल लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, इनको जो है इनका सबका सम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनका सम कैसे कर रहे हैं। तो देखिए सम इनको जो है हम डायरेक्ट या तो डिजिट से डिजिट जोड़ देते हैं, या जो आपका नॉर्मली जो मेथड है उससे कर सकते हैं हम। 8 5 13 6 13 6 19 20 6 26 30 जीरो हासिल के 3 हो गया, 4 4 8 8 9 17 17 और 8 25 6 31 और 31 2 33। कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 330 आ गया, 330 आपका आ गया। और हम बात करते हैं इसको बात करेंगे कि आपका जो है चर कितना दिया है या आपकी एफिशिएंसी कितनी दी है, हम जो है बात करेंगे उसकी। तो हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, एफिशिएंसी की हम बात करेंगे। एफिशिएंसी आप जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 12 8 20 3 23 23 9 32 6 38 और 2 40। कितना आ गया, 40 आ गया। इस 40 को हम एन भी कहते हैं, ठीक है। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, जो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, माध्य लिख दीजिए। होता तो ये है आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है, बट हम इसी फॉर्मूले की वैल्यू इसमें पुट कर दें, क्या हो जाएगा भाई, 330, ठीक है। 330 और 40 क्या हो जाएगा आपको, इससे काटा, 4 8 32 और एक इसमें आ गया, एक इधर पॉइंट, 4 2 8 4 5 20, 8.25 क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो गया है, ठीक है। एक बार रिपीट कर दें अगर नहीं आया है तो भाई, बारंबारता आपको दे रखी है, एफ एक्स निकाल देंगे,
और जो आपको फ्रीक्वेंसी दी रहती है उससे खाली क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आपको ये चार्ट भी बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपको मेथड सीखने की एक बार जरूरत है। ठीक है, देखिए जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाता है, वहां पे आपको सिंपल ही जो है आपको क्या दे दिया गया था, माध्य दे दिया गया था और जो आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई थी। अब यहाँ पे आपको माध्य भी निकालना पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी जो है आपको खुद, उसके बाद एफएक्स खुद निकालना पड़ेगा। तो उसको कैसे करते हैं उसका भी देखिए अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब इसको पहले हम उस फॉर्म में लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से जो है सही से कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी आपको समझाने के लिए। अदरवाइज जो है वैसे तो अगर एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो आप बिना बनाए ही आप इस सवाल को सोल्व कर देंगे, जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप। देखिए बना लेते हैं, वर्ग अंतराल दे दिया आपको, ठीक है, कितना कितना दे रखा है, 0 से 50 है, ठीक है, और 50 से 100 है, 100 से 150 है, 150 से 200 है, 200 से 250 है और 250 से 300 है। ये आपको उन्होंने दे रखा है, ठीक है। ठीक है, ये वर्ग अंतराल दे रखा है आपको और बारंबारता जो इन्होंने दे रखी है वो आपको दे रखी है। बारंबारता कितनी कितनी दे रखी है, वो बारंबारता इन्होंने आपको दे रखी है। 4 दे दी है, 10 दे दिया, 12 दे दी है, फिर 10 दे दिया, 8 दे दिया और 6 दे दिया। ये इन्होंने बारंबारता दे दी। अब आप कहोगे कि सर इसमें एक्स कैसे निकालें, हम माध्य कैसे निकालें, तो वो ही केवल वही चीज आपको समझनी है। बाकी का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल पीछे वाले की ही तरह सेम है। देखिए माध्य जब हम निकालेंगे, माध्य कैसे निकालते हैं, जो आपको एक्स निकालना है, जो आपको यहाँ दिया रहता है उसको केवल हमें क्या करना है, उनको हाफ कर देना है। हाफ का मतलब हमारा ये हो गया कि उनको जो है जो दिया है उसको केवल जोड़ के आधा कर दीजिए। जैसे ये 50 दिया है और आपको 0 दिया है, 0 50 50 50 का आधा 25, 50 100 150 150 का आधा 75, 100 150 250 250 का आधा कितना हो गया जी 125, 250 नहीं सॉरी 200 और ये कितना हो गया आपका 300 350 350 आपको दे रखा है। 350 को अगर मैं कहूं कि जो है कितना होगा तो मेरे हिसाब से 175 हो जाएगा। 175 क्योंकि 150 दूनी 300 और 25 दूनी 50, 175 हो जाएगा। 250 और 200, 250 और 200 कितना हो जाएगा आपका 450, 450 का आधा होगा 225, तो 225 आपका ये हो जाएगा। और 250 और 300 कितना हो जाएगा 550, 550 को आधा होगा आपका कितना हो जाएगा 550 का आधा 275, ये हो जाएगा आपका 275। ये आपको एक्स दे दिया, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे दी। अब काम हमारा जो है आसान हो गया है। अब हम सीधा क्या निकाल देंगे भाई, ये तो एफ होता है, क्या निकल जाएगा एफ एक्स निकल जाएगा। इसको एफ आई एक्स आई भी कहते हैं, बट उससे हमें कोई, भाई हम 10वीं और 12वीं के बच्चे तो है नहीं बिल्कुल बना बना के पूरा जो है सर को दिखाना है। भाई हमें तो केवल आंसर लाना है, कितनी जल्दी हम आंसर इसका ला सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इनको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। बारंबारता की बात करो तो बारंबारता का मतलब ही है कि बार बार, कहने का मतलब अगर कोई 25 अंक है कहीं पे तो वो आपके 4 बार आए हैं, 25 25 25 करके 4 बार आपके दिए हैं। तो इसीलिए हम इसको इस टेबल फॉर्मेट में बनाते हैं कि भाई अब आपको सीधा 4 लिख दिया कि ये 25 4 बार आए, सीधा इनकी क्या कर देंगे गुणा कर देनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा इनकी एफ एक्स निकाल दो। 25 चौका 100, 75 की 10 में गुणा करेंगे 750 हो जाएगा। और 125 के अगर मैं 12 में गुणा करूं कितना आ जाएगा 100 12 1200 और 25 कितना हो जाएगा आपका 25 की 250 और 1450 मेरे हिसाब से 1500 इतना हो गया आपका। अब इसके आगे क्या होता है 175 के 10 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1750। अब 225 अट्ठे
225 अट्ठे हमारा कितना हो जाएगा, 8 दूनी 200 अट्ठे 1600 और 25 अट्ठे 200 मतलब 1800। इसके आगे 275 छिक्का, 275 छिक्का आपका हो जाएगा 200 छिक्का 1200 और 75 छिक्का हो जाएगा आपका 450 1650 होगा। तो ये हुई आपकी मल्टीप्लाई। इतना आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सम करेंगे। इसको सम अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये तो वही जो नॉर्मल जैसे करते हैं कि भाई 0 की 0 आ गई आपकी, ठीक है, 5 10 और 15, 5 हासिल 1 कैरी आ गया और 2 7 9 9 5 14 14 7 14 7 कितना होगा 21 21 और 8 29 29 6 35 35 का 5 हासिल का 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, ये आ गया आपका 7550। 7550 जो हो गया आपका, ये हमारा सम आया। और फिर हम इसको सम कर लेते हैं, क्योंकि भाई जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को भी सम करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 10 12 22 4 26 26 हो गया 36 36 और 44 50, ये कितना आ गया 50। अब भाई हमारे पास एफ भी आ गया, एफ एक्स भी आ गया, तो निकाल दीजिए। क्या निकालते हैं भाई, सिग्मा क्या होता है हमारा समांतर माध्य, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। बट फॉर्मूले की हमें कोई खास जरूरत नहीं है, हमें केवल जो है इनका जो सम है केवल 7550 और डिवाइड किससे करना है आपको 50 से। तो ये कितना है 50 0 0 5 एकम 5 5 फिर 25 5 एकम 5 151 जो होगा आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो मतलब कह सकते हो ना कि आप हाई लेवल का अगर समांतर माध्यम में आएगा तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन करने को देगा। आगे और एक इसकी लघु विधि भी होती है, बट वो और ज्यादा हैवी हो जाती है। पर मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा वो, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो इतना डीप में वो नहीं जाएगा। ठीक है, बस इससे ये आपकी लास्ट लिमिट है समांतर माध्य की। बाकी माध्य में और भी छोटे छोटे होते हैं कि 3 का दे दिया 4 का दे दिया, बीच का निकालना है, तो वो उसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो छोटे छोटे जो मैंने आपको बताए स्टेप, उसी से ही आपके वो सारे सवाल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा समांतर माध्य हो गया ये। अब हम पढ़ेंगे माध्यिका। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। बात कर लेते हैं हम मीडियन के बारे में कि भाई मीडियन जो है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए मीडियन के मैं आपको जो है पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कैसे मीडियन को फाइंड करते हैं। देखिए जब आपको इसमें भी आपको नंबर दे दिए जाते हैं ऐसे, और 10 दे दिया, इसमें आपको कह देगा कि इनका मीडियन निकालिए। तो मीडियन के देखिए 2 फॉर्मूले होते हैं। क्या, एक होता है इवन का, एक होता है ओड का, एक सम का होता है, एक विषम का होता है। बट हम ये कैसे पता करें कि भाई सम कैसे पता लगे और विषम कैसे पता करें। देखिए इनको सॉरी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 तो n बराबर हमारा कितना आ गया 6 आ गया। 6 क्या होता है, इवन होता है, क्योंकि 2 के टेबल में आ रहा है तो इसलिए क्या है, ये इवन है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं आपको, 2 के टेबल में आ रहा है इसलिए क्या इवन है। तो इवन का मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर हम मीडियन निकालेंगे इसका तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 n/2 टर्म्स ले लिए, पद ले लिए लीजिए, और n/2 + 1 टर्म्स। ये होता है आपका इवन के लिए। फॉर इवन किसके लिए, ये इवन के लिए है। अगर मैं बात करूं ओड की, ओड के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला होता है n + 1/2। ये होता है किसके लिए, ओड के लिए आपका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। ये आप फॉर्मूला नोट कर लेना, इसी के ऊपर अब हम सवाल करेंगे। ठीक है,
अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं इसी में ही। आपने मिटा जो है, अब इसे मिटा देता हूं मैं, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपको ऐसा नंबर दे दिया और कह देते हैं आपसे कि आप इनका जो है मीडियन निकालिए, तो ये पहले से ही अरेंज है हो गए हैं। बट हम क्या करते हैं, पहले इनको या तो आप असेंडिंग में कर लीजिए या डिसेंडिंग में कर लीजिए। हमने जैसे इसे आरोही में पहले से ही कर रखा है, तो हम क्या करेंगे अब, जब ये एन इक्वल टू हमारा क्या आ गया 6 आ गया, भाई ये क्या है सम और इवन है, सॉरी इवन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया 1/2 n/2 टर्म्स प्लस n/2 प्लस 1 टर्म्स। देखिए जैसे हमारे 6 है तो हम कैसे करेंगे 1/2 6/2 टर्म्स और प्लस 6/2 प्लस 1 टर्म्स। इसको काटा 3 आ गया, इसको काटा 3 आ गया, बट ये 3 टर्म्स आया और ये कितना आया 3 और ये कितना आया 4 टर्म्स, ये आ गया। तो अब हम ये देखेंगे, कहानी यहाँ पे ही है कि अगर ये 3 आया है तो 3 का इसमें कौन सा पद आ रहा है, तो 1 2 3, 3 पे क्या आया आपका 6 आया, और 4 पे क्या आया, 4 पे 8 आया, तो 6 8 आया, सॉरी तो 1/2 है चल रहा है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 8 6 14 बटे 2 कितना आया आपका 7 आपका मीडियन निकल गया। यही आपका क्या निकल गया, मीडियन निकल गया है। आई होप आपको समझ में आएगा। हम नेक्स्ट जो है इसी पे ही मैं इसी से ही दूसरा क्वेश्चन आपको बता देता हूं जो है, तो देखिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3 7 9 1 4 3 और 8 ये दे दिया हमें। अब इससे क्या इसको ऐसा नंबर आपको दे देगा, और ज्यादातर मुझे लगता है जो चांसेस है ना वो इतने बेसिक ही लेखपाल के में जो है पूछे जाते हैं। तो इन टाइप के जो क्वेश्चन है उनको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे आप, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी एक में लगा लीजिए। पहले मैं इसको लगा लेता हूँ आरोही में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होगा, बढ़ता हुआ क्रम लगा लीजिए। पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 3 2 बार है तो 2 बार लिख लीजिए। फिर क्या है हमारा, उसके बाद 7 है, फिर 8 है, फिर हमारा 9 है, और एक शायद हमारा कोई सा छूट रहा है 4 यहाँ पे छूट रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है। ये हमने लगा लिया। टोटल टर्म्स हमारे कितने हैं, ये हमारे हैं n इक्वल टू 2 2 4 2 6 7, ये 7 है जो कि क्या है हमारा ओड है। तो अब जब ये ओड है तो हम इसको कैसे करेंगे, ओड का जो हमारा फॉर्मूला है क्या है n+1/2 टर्म्स। तो n कितना है हमारा 7 प्लस 1/2 8/2 इक्वल टू कितना आ गया 4। अब ये आपका 4 आ गया। अब 4 जो है कौन से स्थान पे है आप ये देखिए। पहले हम देखते हैं 4 पे कौन से, 4 पे क्या आ रहा है 1 2 3 4 पे 4 ही आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 ही इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बेसिक से हम पढ़ाते हैं बिल्कुल एडवांस तक, ठीक है। PhD क्लासेस पढ़ाती है आपको, तो ये आपको समझ में आया। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो इसका थोड़ा और हाई लेवल है, ठीक है। आज नाम नोट कर लीजिए। देखिए टेबल फॉर्मेट में इनके कैसे क्वेश्चन आते हैं माध्यिका के, अगर आपके आ जाए तो। अब ये भी उन्हीं की तरह है बट इसमें थोड़ा सा अंतर होता है समांतर माध्यम और माध्यिका में। जो मीडियन है उसमें क्या अंतर होता है, देखिए पहले इसको हम इस फॉर्मेट में कर लेते हैं। क्या प्राप्तांक आपको दिए हैं,
ये प्राप्तांक दिए हैं आपको, और ये बारंबारता है। क्या है? 25, 26, 27, 28, 29 और 30, 31 और 32। ये आपको दे रखे थे उन्होंने प्राप्तांक, मार्कर चेंज कर लेते थोड़ा सा। और ये बारंबारता कितने दिया आपको? 5, 9, 11, 15, 14 और 12 और 9 और 6। देखिए, जैसे उसमें हम FI निकालते थे, ऐसे इसमें हम CF निकालते हैं, संचय बारंबारता। संचय बारंबारता कहते हैं CF। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं हम। इसको आपको सीधा, इसमें क्या होता है जब माध्यिका निकालते हैं, ये रूल जब अप्लाई होता है तो देखिए कैसे इसमें ये जुड़ता चला जाता है। जैसे पहला ऐसे आ जाएगा, 5 में अब 9 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 9 5 14, 14 में 11 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा आपका? 25, 25 में 15 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा आपका? 40, 40 में 14 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा आपका? 54, ठीक है। और 54 में 12 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा आपका? 56, 66 और 66 में 9 जुड़ेगा, कितना होगा आपका? 75 और 75 में 1 6 जुड़ेगा, कितना होगा? 81। कुल मिला के क्या आ गया? 81। अगर आप इसे भी ऐड करेंगे तो भी यही आएगा, बट यहाँ पे संचय बारंबारता ऐसे हम दिखाते हैं, बट आपको दिखाना नहीं है, आप सीधा यहाँ पे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या फायदा होता है आगे, इसको अभी मैं आपको बता दूंगा। इसका करने से फायदा क्या है, हम तो यहाँ पे भी इसको ऐड कर देते तो भी यही आता, बट हमने इसको यहाँ ऐड क्यों करा, अब आप आगे देखिए। ये क्या है आपका? 81। तो माध्यिका अगर हम निकालेंगे, देखिए ये आया आपका n का मान, n की वैल्यू जो आई कितनी आई आपकी? n बराबर 81 आई आपकी, 81 आई। 81 आपका इवन है या ओड? सर ये तो हमारा ओड है। ओड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। 81 + 1/2 कितना हो गया? 82/2 कितना हो गया आपका? 41। जी सर, अब ये 41 आया, क्या हमारी यही माध्यिका है? नहीं, तो ये आपकी माध्यिका नहीं है। अब आपको ये देखना है कि ये 41 जो है आपका, ये कहाँ पर आ रहा है। तो आप हम संचय बारंबारता इसलिए हमने निकाली क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि 41 आ कहाँ रहा है। 41 देखिए 40 रुपये इससे ज्यादा है। 54 के अंदर जो है 41 आ जाएगा, ठीक है। तो 54 का जो सामने वाला है क्या है? 29। सॉरी, तो जो माध्यिका जो आई हमारी, वो हमारी क्या आई सर? हमारी 29 हमारा आंसर है। अगर इस टाइप का एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो केवल आप लोग जैसे ही बंदे जो है इनको करके आएंगे और सिलेक्शन उन्हीं का ही ज्यादा चांसेस होता है, क्योंकि जो जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो सभी कर देता है बच्चा, बट जो ऐसे क्वेश्चन करके आ जाएगा एग्जाम में, सिलेक्शन के चांसेस उनके ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। बढ़ते नहीं है, वो सिलेक्शन ही ले लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं मोड की। सबसे आसान जो अब ये बचा है वो है मोड। मोड होता क्या है? तो आप देखिए, मोड जिसकी भी जो है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो क्या होता है? मोड होता है। जैसे मैंने कोई भी नंबर दे दिया, 2, 10, 10, 16, 18 और 3 और 2। अगर मैं इससे आपको ऐसा नंबर दे दिया जाएगा और उसमें पूछने लगेगा कि मोड होता क्या है, तो आप कुछ नहीं करना, जिनमें से जो टर्म सबसे ज्यादा बार आया हो वही आपका मोड हो जाएगा। आप देखिए, दो बार आया है आपका, जो है नहीं, जो है 2 जो है आपका 2 बार आया है, 16 जो है आपका 1 ही बार आया, 18 1 बार आया है, 10 आपका 3 बार आया है, समझ लीजिए यहाँ पे। तो मोड इक्वल टू कितना आ गया आपका? क्या आ गया आपका? 10 आपका आंसर हो गया। ये होता है मोड। जिसकी एफिशिएंसी या जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा होती है वो क्या होता है? आपका मोड होता है। अब देखिए, कभी आपको क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी दे देते हैं। वो कैसे देते हैं? जैसे आपको
मोड आपको समझ में आ गया। मोड तो केवल बस इतना ही है, केवल ये पता करना है आपको। ये दे देता है क्वेश्चन 8, 1, 14, 10 और 8, 16 और 8, ठीक है। ये क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछ लेता है इसमें हमें माध्य बताओ, माध्य क्या होता है और माध्यिका क्या होती है और बहुलक क्या होता है। इन तीनों ही क्वेश्चन में जो है ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऐसे देख के आपको पूछ लेगा कि माध्य और माध्यिका और बहुलक इनमें से तीनों बताइए, और तीनों ही आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो कैसे निकालेंगे, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं पूरे उसका। तो देखिए अगर मैं निकालूं पहले, सबसे पहले माध्य कैसे निकालेंगे, टोटल इनका सबका सम करना है किसका, 8 3 11, 8 3 11 और 1 12, 12 और 14 26, 36 8, 36 8 कितना हो जाएगा, 36 8 हो जाएगा आपका 44, 44 6 50 60 और 68, कुल मिला कितना आ गया आपका 68। टोटल नंबर है कितने आपके, 2 2 4 2 6 2 8 डिवाइड कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा आपका 8 8 2 64, 4 8 5 40, 8.5 कितना आ गया आपका मीन आ गया। रही बात मोड जिनकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा बार आए, जिनकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है उस फ्रीक्वेंसी सॉरी जिसकी सबसे ज्यादा है किसकी है, 8 8 8 8 आपका 3 बार आया, ये सबसे ज्यादा बार आया, तो मोड का क्या हो गया आपका 8 हो गया। मीडियन क्या होगा, मीडियन क्या होगा, तो आप देखिए पहले जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब क्या हो गया, n बराबर 8 है, मतलब क्या है, इवन है। इवन का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 1/2, ठीक है, 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1 लगा देना, क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 5वां टर्म्स आ जाएंगे। ये अभी टर्म्स है हमारी, मैं थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ, जैसे आप स्पीड से आप एग्जाम में करोगे। तो 1/2 हो जाएगा। 4 टर्म्स कितना है, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने में टाइम वेस्ट नहीं करना, यहीं से आपको देखना है 4 टर्म्स पे क्या आ सकता है हमारा। देखिए पहले पे ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा आपका 3 आएगा, पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे आपका 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका, तीसरे पे आपका फिर 8 आएगा, और चौथे पे भी फिर आपका 8 ही आएगा। तो चौथे पे क्या आएगा 8, और पांचवे पे भी आपका क्या आएगा, पांचवे पे भी 1 2 3 और 4, पांचवे पे भी क्या आएगा 8 ही आएगा। तो 16 हो जाएगा ये बटे 2, मीडियन कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, 100% ही मेरी गारंटी है कि एक ही नहीं पूछ ले, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, और अगर हाई लेवल का पूछेगा तो जितना मैंने करवाया उससे आगे नहीं पूछ सकता। ये आपके आज 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं हमारे सिलेबस में से, मीन मोड मीडियन। यार अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, और कुछ क्वेरी हो या कुछ और टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट सेक्शन में कर देना, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पीएचडी क्लासेस ऐसी धांसू जो है वीडियो आगे भी आपके लिए जो है लाती रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।